विधि भेद से द्रव्य 3 प्रकार का होता है। शमन द्रव्य वो द्रव्य जो वात, पित्त, कफ आदि दोषों का शमन करता है, अर्थात बढ़े हुए दोषों को शांत या संतुलित करता है। उदाहरण, पित्त बढ़ने पर शीतल द्रव्य पित्त का शमन करते हैं। कोपन द्रव्य वो द्रव्य जो वात, पित्त, कफ आदि दोषों को कुपित करता है, अर्थात दोषों को बढ़ाता या असंतुलित करता है। उदाहरण, अधिक रूखा, ठंडा या हल्का आहार वात को बढ़ा सकता है। स्वस्थित द्रव्य वह द्रव्य जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। यह रोग न होने पर भी शरीर की सामान्य स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। उदाहरण, उचित आहार, दिनचर्या के अनुसार सेवन किए गए हितकर पदार्थ। रोग एवं आरोग्य के कारण काल, अर्थ और कर्म इन तीनों का गलत या असंतुलित प्रयोग रोगों का कारण बनता है। इनके 3 प्रकार के असंतुलित योग होते हैं। हिन योग, किसी वस्तु, समय या कर्म का कम अल्प प्रयोग मिथ्या योग। किसी वस्तु, समय या कर्म का गलत विपरीत प्रयोग योग। किसी वस्तु, समय या कर्म का अधिक प्रयोग। इन तीनों के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग अर्थात इनका उचित, संतुलित और सही प्रयोग ही आरोग्य यानी स्वस्थ रहने का कारण है। सामान्य रूप से रोग 2 प्रकार के माने गए हैं, निज और आगंतुज। 1. निज रोग। निज रोग वे रोग होते हैं जो शरीर के भीतरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। जब शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ जैसे दोष असंतुलित हो जाते हैं तो उनसे जो रोग पैदा होते हैं उन्हें निज रोग कहा जाता है। 2. आगंतुज रोग। आगंतुज रोग वे रोग होते हैं जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे चोट लगना, दुर्घटना, घाव, जलना, विष, कीटदंश, बाहरी संक्रमण या अभिघात आदि कारणों से होने वाले रोग आगंतुज रोग कहलाते हैं। रोगों के रहने या उत्पन्न होने के मुख्य स्थान 2 माने गए हैं, काय और मन। इन्हें ही रोगाधिष्ठान कहा जाता है। रोगाधिष्ठान का अर्थ, अधिष्ठान का अर्थ है आश्रय स्थान, यानी वह स्थान जहां रोग उत्पन्न होता है या टिकता है। इसलिए रोगाधिष्ठान का अर्थ हुआ रोग का आधार या स्थान। रोगाधिष्ठान के 2 प्रकार। 1. काय। काय का अर्थ है शरीर। जो रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं या शरीर को प्रभावित करते हैं उनका अधिष्ठान काय होता है। उदाहरण, ज्वर, खांसी, दर, दघाव, पाचन संबंधी रोग, त्वचा रोग, अर्थात शारीरिक रोगों का आश्रय स्थान शरीर है। 2. मन। मन का अर्थ है मानसिक अवस्था या मन। जो रोग मन, विचार, भावना या मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं उनका अधिष्ठान मन होता है। उदाहरण, चिंताभय, क्रोध, शोक, तनाव, निद्रा, मूर्छा, अर्थात मानसिक रोगों का आश्रय स्थान मन है। आयुर्वेद में देश का विशेष महत्व बताया गया है। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण के अनुसार देश 2 प्रकार का होता है। पहला, भूमि देश और दूसरा, देह देश। भूमि देश का अर्थ है भूमि या स्थान विशेष। भूमि देश को 3 प्रकार का कहा गया है। पहला है जांगल देश। ये वह स्थान है जहां हवा अधिक चलती है और भूमि अपेक्षाकृत शुष्क होती है। ऐसे देश में वात की प्रधानता अधिक मानी जाती है। दूसरा है आनूप देश। ये स्थान जलयुक्त, नम और आर्द्र प्रकृति का होता है। इस देश में सामान्यतः कफदोष की प्रधानता रहती है। तीसरा है साधारण देश। ये ऐसा देश है जहां वात, पित्त और कफ तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं, अर्थात यहां संतुलन की स्थिति पाई जाती है। अब बात करते हैं देह देश की। देह देश का अर्थ है शरीर के विभिन्न अवयव, जैसे सिर, हाथ, पैर, हृदय, उदर आदि, अर्थात शरीर के अलग अलग भागों को ही देह देश कहा जाता है।